नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं। देखें क्या होता है मैट्रिसेस। हमें तो नहीं आता, आइए देखते हैं क्या सीखते हैं। बाप रे, ये क्या बक्सा वक्सा बना के दे रहा है। चलो वैसे ये चैप्टर तुमको 11 में फिर से वापस मिलेगा और यहाँ पे मैट्रिसेस का केवल एक बेसिक नॉलेज आपको देंगे, ठीक है। ये एक बेसिक नॉलेज आपको देंगे। ये भाई थोड़ा ऊपर आ जाओ, पढ़ाने दो उनको। हाँ, तो मैट्रिसेस के बारे में क्या होता है, थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। तो मैट्रिसेस हैव देयर ओरिजिन ऑफ वेरियस लीनियर प्रॉब्लम। हम लोग अभी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल लीनियर प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तो मैट्रिसेस बहुत उसमें हेल्प करेगा। और अभी आप केवल मैट्रिसेस के बेसिक बारे में जानेंगे और 11 में ये चैप्टर पूरा आएगा, ठीक है ना। 11 में भी आएगा, 12 में भी आएगा। तो मैट्रिसेस कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। हम नंबर को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स लाइन इज कॉल्ड अ मैट्रिसेस। मतलब ये कह रहे हैं कि हम नंबर को कुछ इस तरह से सजाएंगे और ये जो सजावट वाली नंबर बनेगी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, देखो रेक्टेंगुलर लेंथ ब्रेथ बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नंबर के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिसेस कहेंगे। तो इन्होंने दो बातें कह दी। एक तो कह रहे हैं वर्टिकल्स लाइन होगा। वर्टिकल का मतलब सीधा सीधा, ऐसे जो लाइन बनेंगे उसको हम लोग वर्टिकल्स बोलते हैं। और कॉल्ड, और ऐसे ऐसे जो लाइन बनते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो इस वाले अरेंजमेंट 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और इनको, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होते हैं उनको हम रो कहते हैं और वर्टिकल जो लाइन होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। अभी तक मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, हमको तो कुछ भी नहीं पता। इन्होंने जो बात बताई बस वहीं से हम पढ़ के जो समझे बता दिए। लिख रहा है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स लाइन। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल्स फॉर्म में हमारे कुछ नंबर अरेंज होंगे, उनको ये कह रहे हैं कि उनको हम मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है, मान गए। चलो आगे बढ़ो, क्या कह रहे हो। तो कह रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उनको हम रोज कहेंगे एंड वर्टिकल लाइन को हम कॉलम्स कहेंगे। ईच नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट। अच्छा, कह रहे हैं कि जो हम अंदर नंबर सजाएंगे उनके जो नंबर होंगे उनको हम एलिमेंट कहेंगे। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल में कितने नंबर होंगे, तो रो इनटू कॉलम कर दोगे तो जितने आते हैं वो नंबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ 3 रो हैं और 4 कॉलम है, इसका मतलब 12 एलिमेंट इस मैट्रिसेस में हैं। तो कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिसेस आर क्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। ठीक है, वो तो हम पहले ही बता दिए थे आपको। ये मैट्रिसेस के एलिमेंट को हम ब्रेसेस में लिखते हैं और अंदर जो होते हैं उसको मैट्रिसेस को अंदर जो होते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है समझो पहले बढ़िया से। यहाँ पे ये ऑर्डर कहना चाह रहे हैं कि मैट्रिसेस कैसा है। इफ अ मैट्रिसेस कंटेन m rows and n columns then it is called a matrices in order of m into n। जब भी आप मैट्रिसेस का ऑर्डर बताओगे, कितना रो है कितना कॉलम है, तो इस सब का बनाया हुआ एक ही नियम है। सब लोग ऐसे ही नियम से पढ़े तो तुमको भी इस नियम जानना होगा। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सर हम अपने मन से बताएंगे, पहले हम कॉलम बोलेंगे बाद में रो, नहीं। तो कह रहे हैं पहले रो बोलो फिर कॉलम बोलो, तो सामने वाला समझ भी पाएगा। अगर तुम बोले एक मैट्रिक्स बनाओ 3 2 का, तो वो समझ जाएगा 3 रो होगा 2 कॉलम होगा। तुम अगर बोलोगे 5 7 का बनाओ, तो 5 रो बनाएगा और 7 कॉलम बनाएगा, ठीक है। 5 रो और 7 5 into 7 बोले तो रोज को m से हाँ, मतलब m से करो, कोई बात नहीं, इसमें लेटर बदल लो उसे। तो m से मतलब पहला वाला जो भी नंबर होगा रोज होगा, बाहर बाद वाला जो नंबर होगा कॉलम्स होगा। टोटल एलिमेंट कितना होंगे, रोज और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे इस वाले में हमने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास 3 रोज हैं, देख पा रहे हो, और 5 कॉलम, 4 कॉलम है, तो 4 into 3 12 एलिमेंट होंगे इसके। ये तो बचपन में हम लोग ऐसे खेलते नहीं थे, ऐसे तो तुम लोग खेले हो कि नहीं पता। यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो भाई इसके अंदर तो ऐसे 3 गए ऐसे 5 गए तो कितने लोग बन जाएंगे, 15 ही तो बनेंगे। तो an element appearing in the ith row and jth column of a matrix called ijth element और ijth entry। क्या मतलब हुआ इसका, नहीं समझ में आया। जैसे एक कॉपी निकालो, तो इसमें ये एक समझो, थोड़ा सा छोटा सा चीज है, समझा देते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे आपके पूरे कोलकाता में आपका एक एड्रेस है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6, ऐसे मेरा एक एड्रेस है। हाँ, पूरे कलकत्ता में 6 घर हैं और 6 का एड्रेस है। हम बाहर से आए, तुमसे पूछे कहाँ रहते हो, तो बोले कलकत्ता में रहते हैं। खोज खोज के मर जाएंगे, पता ही नहीं पाएंगे।
तो तुम्हारा प्रॉपर एड्रेस बताना पड़ेगा, तो क्या चीज, रो बताना पड़ेगा और कॉलम बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट हम वहीं पहुंच जाएंगे। 1 2। हाँ हाँ, तो अगर तुम बताए कि 1 2, तो 1 रो को दिखाता है, आई जो है वो रो को दिखाता है, और जे जो है वो क्या दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। तो इन्होंने अगर बताया कि आई जे का फॉर्मूला लेके लगाया 1 2, तो इसका मतलब ये है। इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस हाँ बताओ इसका। 2 3। हाँ, पहले रो बोलना है फिर कॉलम बोलना है, तो 2 3 ये इसका एड्रेस है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट को जानने के लिए, उसका एड्रेस जानने के लिए क्या लिखा है, एन एलिमेंट अपियरिंग इन द ith रो, मतलब पता नहीं कौन सा, आई मतलब किसी एक रो में, 1 2 3 4 किसी एक रो में, एंड jth कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ijth एलिमेंट, उसको हम कहेंगे आई और jth पोजीशन पे वो है। नोटेशन, मैट्रिसेस का नोटेशन कैसे लिखते हैं, मैट्रिसेस आर यूजुअली डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी कोई मैट्रिसेस आप बनाओगे तो इस मैट्रिसेस का नाम कैपिटल लेटर से लिखोगे, और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे लिखोगे, स्मॉल लेटर से, ठीक है। हाँ। लेकिन नंबर कैसे, इस नंबर में तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होता नहीं है, तो नंबर नंबर रहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं नोटेशन कैसे लिखा जाता है, मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय, पहला दिन इंट्रोडक्शन ही चलेगा, घबराना नहीं कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से चलो सीखते हैं पूरी बात। मैट्रिसेस आर यूजुअली denoted by the capitals letter and the element of matrix is small letter of the alphabet along with two suffix, the first one indicating the number of rows and the latter one of the number of column in which element appear। तो the matrices order mn by a i j ऐसे लिखा जाता है। तो मतलब ये क्या होगा, ये जो a लिखा, जूम करके दिखा दें, देख पा रहे हो ये जो a लिखा ये एलिमेंट है, और आई जे उसके रो और कॉलम बता रहे हैं, और ये तुम्हारा मैट्रिसेस का ऑर्डर बता रहा है कि कितना रो और कितना कॉलम टोटल है। पर आईजे तो पहले रो कॉलम बता दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो भाई जैसे मान ले, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इसमें रो और कॉलम कितने हैं। मान लो इसमें 4 रो हैं और 5 कॉलम है ना, तो आईजे में तो मान लो, रुको रुको मेरी बात को समझो, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, गड़बड़ हो गया क्या, चलो भाई गड़बड़ तो थोड़ा हो ही गया, ठीक है। तो इसमें मान लो हमें ये दिखाना है, तो हमें क्या दिखाना, इस एलिमेंट के बारे में, दूसरा रो है और चौथा कॉलम है, तो हम लिखेंगे A 2 4, और ये कितने टोटल 4 5 के वो हैं मैट्रिसेस, ये दिखाएगा, पोजीशनिंग ये बताएगी, ठीक है ना। तो ये बात बता रहे हैं चलें आगे। तो ये कह रहे हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल से ये एक मैट्रिसेस बनाया है जिसका ऑर्डर 2 2 है, इट हैज 4 एलिमेंट, हेंस 1th एलिमेंट ये दिखा रहे हैं दैट इज 2, 1 2 एलिमेंट 1 और 2 ये 3 दिखा रहा है, 2 1 2 2, 2 1 का एलिमेंट 5 है और 2 2 का एलिमेंट 6 है। अब ये देखो, एक कैपिटल लेटर से हमेशा मैट्रिसेस को किससे दिखाना है, कैपिटल लेटर से, और कैपिटल लेटर में 6 दिखा, इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3, इट हैज 6 एलिमेंट। हियर 1 2 2 का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट 2 2 का पोजीशनिंग बताओ कौन सा होगा, 2 और 2 -5, एड्रेस पढ़ो, 2 2। हाँ तो 2 रो 2 कॉलम -5, देखो -5 दिखा, एलिमेंट 2 3, 2 और 3 11 आएगा, 1 2 1 और 2 3 आएगा, ठीक है। इसमें पढ़ना आना चाहिए, इसी ये पहला पूरा एग्जांपल ऐसे ही दिखा रहे कि आपको पढ़ना आ जाए, तो ऐसे ही सब हो जाएगा। इसमें भी 3 2 का ऑर्डर है, ऐसे है। चलो जी, मैट्रिसेस थोड़ा थोड़ा परिचय मिला कि मैट्रिसेस क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, एलिमेंट्स, हाँ नंबर्स को, एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने अरेंज किया है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आओ देखते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, जब दो मैट्रिसेस एकदम सेम हो, जब दो मैट्रिसेस दो अलग अलग मैट्रिसेस में एलिमेंट भी सेम है और पोजीशनिंग भी सेम है, तभी वो इक्वल कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal, written as A equal to B if and only if, केवल और केवल तभी बोल पाएंगे जब A and B are the same order, मतलब पहला वाला मैट्रिसेस 3 2 का है तो दूसरा वाला ऑर्डर भी 3 2 का हो, दैट इज नंबर ऑफ रोज इन A एंड नंबर ऑफ रोज इन B आर इक्वल, और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल। दूसरा, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, मतलब पहले वाले में 2 1 के पोजीशन पे जो है, दूसरे वाले में 2 पोजीशन पे वही नंबर होना चाहिए, मतलब हम ये कह सकते हैं एकदम कॉपी होना चाहिए, सीधा सीधा मतलब है। मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा अलग अलग, नाम भी एक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। A एंड B इन द सेम पोजीशन आर इक्वल, अदरवाइज
द मैट्रिसेस आर सेट अनइक्वल, उसको अनइक्वल कहेंगे, ऐसे इक्वल काट देंगे। इक्वल के लिए इक्वल टू लगाते हो, अनइक्वल के लिए इक्वल करके काट देते हो। चलिए आगे। ओ बाबा, एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिसेस इन्होंने बनाया 2 7 5 -4, 2 7 5 -4, एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, देख रहे हो सेम एलिमेंट है, तो इसको इक्वल कहेंगे। नंबर 2 2 3 0 7 6 5, एलिमेंट तो वही है लेकिन अरेंजमेंट अलग हो गया, 3 के पोजीशन पे, तो ये इक्वल नहीं है। और यहाँ पे अब ये बताओ, ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस अगर कह दे कि इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 होगा तभी। y की वैल्यू -5। बहुत अच्छे। कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के नाम बता रहे हैं, इनको आज समझो। कह रहे हैं रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगा, कॉलम चाहे जितने हो जाएं लेकिन रो क्या होगा, एक होगा। देखो एक ही रो गया है, कॉलम इसमें 4 हो गए, तो ये रो मैट्रिसेस। इसी तरह कॉलम मैट्रिसेस, एक कॉलम होगा, रो चाहे जितने हो जाएं, तो एक ही कॉलम है, रो 1 2 3 हो जा रहा है, तो इसका ऑर्डर कैसे 1 4 3 1। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिसेस तो 3 है, कॉलम हाँ एक ही है बस। हाँ, तो स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएंगे, 2 है, देखो 3 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं। इन अ स्क्वायर मैट्रिसेस, अब ध्यान से सुनो, ये सब बड़े क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। इन अ स्क्वायर मैट्रिसेस द डायगोनल फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट कॉर्नर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। वो क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि किसी स्क्वायर में लेफ्ट से ये वाला जो डायगोनल आएगा, इस डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। अभी इसका कोई फंक्शन तो नहीं यूज होगा, तुमको 11 12 में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो क्या बोला, इन अ स्क्वायर, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस में ही पाओगे। इन अ स्क्वायर मैट्रिसेस डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू द राइट बॉटम इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल, एंड ऑल द एलिमेंट्स इन आर कॉल्ड द डायगोनल्स एलिमेंट। और इसके अंदर जो जो एलिमेंट आएंगे उसको हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। हालांकि इसका कहीं यूज नहीं लगेगा, फिर भी बता रहे हैं। इन एन स्क्वायर मैट्रिसेस, ये 2 और 5 को बता रहे हैं कि यही आपका डायगोनल मैट्रिसेस है। 0 यानी नल। नल मैट्रिसेस क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सारे एलिमेंट 0 हैं। तो क्या बोल रहा है, अ मैट्रिसेस हुज ईच एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड द नल मैट्रिसेस। ये सब देख रहे हो ना, ठीक है। एक और बताएंगे, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिसेस। ये क्या होता है भाई, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिसेस, प्रिंसिपल जो आपका डायगोनल है वो डायगोनल में केवल 1 रहेगा, ये वो डायगोनल में केवल 1 रहेगा, दिख पा रहे हो, और बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसको हम लोग आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिसेस बोलते हैं। और इसको हम दिखाते कैसे, आई लेटर से। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो चला जाए अब सवाल की तरफ, थोड़ा थोड़ा बढ़ा जाए, है ना। आइए 8.1 एक्सरसाइज बहुत इजी है। अब आप तो इसको ओरली भी कर सकते हैं, हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, कुछ नई बात होगी तो बताएंगे। क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, नाम बताने हैं, ये 4 हैं, तो इसको हम लोग 2 2 का भी नहीं, रो कहाँ है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ इस 2 2 का है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल दें कि मैट्रिसेस विद द ऑर्डर 2 2। अच्छा ये क्या है, ये एक, हाँ इसको रो कह लो क्योंकि एक ही रो है। ये क्या है, कॉलम मैट्रिसेस क्योंकि एक ही कॉलम है। ये क्या है, ये एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 3 into 2 है, बस है। एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 2 into 3 है, ठीक है। एक इसको क्या बोलोगे, नल मैट्रिक्स, नल या एम्प्टी, क्या बोले थे, नल या एम्प्टी ना, नल या जीरो। नॉर्मल मैट्रिसेस को क्या बोलेंगे, तो मैट्रिसेस बोलते हैं, और नॉर्मल और एबनॉर्मल 3 into 2। हाँ तो बस मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3, ठीक है ना, मैट्रिसेस विद ऑर्डर 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ अ मैट्रिसेस हैज 4 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। रो मैट्रिक्स, कॉलम एक मैट्रिक्स। तो देखो, एक तो हो सकता है 1 into 4, एक हो सकता है 4 into 1, और एक हो सकता है 2 into 2। बात समझ गए हो कि नहीं। रो देखो, कह रहे हैं 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट को आप कैसे कैसे सजा सकते हो। सबसे पहले तो हम एक रो लेंगे, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, ऐसे सजा सकते हैं। दूसरा हम कैसे सजा सकते हैं, हम यू सजा सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 ऐसे भी सजा सकते हैं। या फिर हम 2 2 सजा सकते हैं, ऐसे भी तो सजा सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी तो सजा सकते हैं। तो कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, इसको बोलते हैं 1 into 4, इसको बोलते हैं 4 into 1,
और इसको बोलते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो यही बता रहे थे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कौन कौन से ऑर्डर में सजा सकते हो। तो यहाँ हमने लिखा 1 4 में सजा सकते हैं, 4 4 में, 4 1 में, और 2 2 में सजा सकते हैं। आगे बढ़े। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल वे इट कैन हैव। तो सबसे पहले तो 1 इंटू 8 हो सकता है और 8 इंटू 1 हो सकता है। एक रो और कॉलम में 8 है तो कैसे घटाओगे, 2 4 में घटोगे, 2 इंटू 4 में हो सकता है, और तीसरा क्या होगा 4 इंटू 2 में हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आया। ये 4 तरीके से हो सकते हैं। आओ इसमें, ये बड़ा बढ़िया है। स्क्वायर नंबर्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में डाल सकते हैं। स्क्वायर नंबर को मतलब स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, रो और कॉलम इक्वल हुआ तो वो मैट्रिसेस को इक्वल बोल देंगे, बस। और क्या, इन्होंने कहा है कि मेरे पास एक 4 एलिमेंट वाला एक मैट्रिसेस है। बात समझ में आया। कह रहे हैं उसका एक नंबर हम बता रहे हैं, 2 तुम बनाओगे। उसका हर एलिमेंट का एड्रेस ऐसे ही होता है और इसका वैल्यू 2i माइनस j है। ठीक है ना, यानी i की जगह पे रो बैठाओ और j की जगह पे कॉलम बैठाओगे तो उसका एलिमेंट पा जाओगे। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें रो 1 1 है, 1 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा, समझा नहीं क्या किया। अरे i की जगह पे 1 बैठाए, j की जगह पे 1 बैठाए, 2 1 जा 2 और 1, 2 में से 1 गया तो 1, यानी यहाँ कौन सा एलिमेंट है 1। अच्छा, अगर हम i j के जगह 2 2 यहाँ पे क्या होता है 1 2 होता है ना। तो अगर हम 2 इंटू 1 बैठाएं और ये 2 बैठाएं तो 2 माइनस 2 यानी कि 0, यहाँ कौन सा एलिमेंट है 0। अच्छा 2 1 बैठा दें तो देखो 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी कितना होगा 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 2 2 बैठा दोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ये आपका 1032 आया मेरे हिसाब से आंसर। समझे हो कि फिर से बताएं, फिर से बताएं, बता रहे हैं। पहले आंसर चेक कर दे, कौन सा चैप्टर है ये 8.1 बता दे रहे हैं 1032 और मेरा क्या आया है 1032। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हमने कोई एड्रेस बता दिया आपको कि किसी भी मैट्रिसेस का एलिमेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। क्या एड्रेस बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिसेस है, ध्यान से सुनना, हमारे पास एक मैट्रिसेस है 4 एलिमेंट का और वो 2 2 का ऑर्डर है, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस है 1 2 3 4। इन्होंने कहा है कि इसका एलिमेंट जो निकालना है उसका a i और j जो है वो आपको ऐसे पता चलेगा 2i और j से। हम पोजीशनिंग जानते हैं सबकी, है ना। पहले वाले पे i कितना होता है और j कितना होता है i, हाँ 1 1, हाँ i 1 है j भी 1 है। तो हम कह रहे हैं जहां i है वहां 1 बिठा दो, जहां j है वहां 1 बिठा दो। तो 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी हम क्या बिठाएंगे यहाँ 1। अब दूसरे वाले में फिर से दूसरा एलिमेंट खोजना है तो i j इज इक्वल टू 2i माइनस j। अब इस पोजीशन पे i और j बताओ क्या क्या होता है। i हो जाएगा 2, i हो जाएगा 1 पहला रो है और j हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या बताएंगे 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 यानी कि नील, तो यहाँ पे हमने 0 बिठाया था। अच्छा फिर बताओ 2i माइनस j है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 और 2 ना, माइनस 1, 2 इंटू 2 और 1 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। और 2i माइनस j यानी 2 इंटू 2 बाई 2 यानी कि 4 माइनस 2 दैट इज 2। यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया। समझ में आया बात। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक मेरे पास फिर 4 भरना है और आपका एड्रेस इस बार है i और j दैट इज i इंटू j दिया हुआ है। तो पहला वाला आइटम में हम कितना बैठाते हैं बताओ, 1 बैठाते हैं हम लोग, 1 1 बैठाते हैं। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। दूसरे वाले 1 2 बैठाते हैं, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या बैठाते हैं 2 इंटू 1 बैठाते हैं दैट इज 2 हो जाएगा। और दूसरे वाले में 4 बैठाते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है, वेरी गुड। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या प्रश्न ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया, केवल एड्रेस बता करके पूरा मैट्रिसेस आपसे निकलवा लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4
क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहे हैं ये वाला मैट्रिसेस और ये वाला मैट्रिसेस बराबर है। क्योंकि दोनों कॉलमनर है। नहीं, दोनों सवाल में लिखा है कि ये दोनों फाइंड द वैल्यू से दोनों अगर बराबर हैं तो हमें अक्ल ही नहीं लगानी है। मतलब ये वाला एलिमेंट ये है, ये वाला एलिमेंट ये है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन रहे हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाए। हाँ बस अब बना लेते हैं इसको। तो पहला, दोनों इक्वेशन बराबर है इसलिए हमने ऐसा कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, पहला इक्वेशन बताया इन्होंने 2x माइनस वाई सॉरी प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। साइमल्टेनियसली हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाए, कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y 2y 4y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये सॉल्व होके कट गया, 4 3 7, x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2। अब यही दो किसी में बिठा लो, ये तो टेम्पोररी, ये सब तुमको आता है, हम जबरदस्ती का चीज सिखा रहे हैं। तो x की वैल्यू 2 हो गई, 4 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, और ये 8 उधर जाके माइनस y2 2/2 यानी कि 1। तो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। ये इजी है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको इजी इन्होंने बताया है। देखो 5 नंबर में हो गया, बराबर कर लिया। इसमें भी वही करना है, x प्लस 3 का वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 3 x की वैल्यू 2 होगी बस। तो यहाँ पे लिख लेना इसको सॉल्व करके। अच्छा, ये y का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना होगा, y7, तो y7 हो जाएगा। इसमें कोई ज्ञान थोड़े ना है। अच्छा 7 नंबर बता दो, ये सब बराबर है, x प्लस 2 अगर माइनस 5 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा, -3। x का वैल्यू -3 आ गया, मिटा लेना इसको। और यहाँ पे ये देखो y स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करके लेगा। 5z इज इक्वल टू 20 है तो z कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। हाँ। तो ऐसे ही इक्वल कर करके निकाल लेना है। कोई अगर दिक्कत होगी तो मार्क कर लेना, पूछ लेना। ये सब चीज में टाइम पास नहीं करना चाहते, क्योंकि जिसको अब जो वीडियो देख रहे हैं अगर उनको ये सब चीज क्वाड्रेटिक नहीं आता, लीनियर नहीं आता, तो जाके भैंस चराएं, यहाँ 10 का वीडियो ना देखें, जबरदस्ती यहाँ पे परेशान ना हो। क्योंकि कोई चीज का सिस्टम वे है, 7 नहीं पढ़े, 8 नहीं पढ़े, 9 नहीं पढ़े, 10 में आकर के मेरा वीडियो देखने से नहीं सीख पाएंगे। तो पीछे से चीजें पढ़ के आए हैं, लीनियर वीनियर समझते हैं, वो समझ जाएंगे। क्वाड्रेटिक पढ़ाई थे तुमको, तो क्वाड्रेटिक दिस इज इक्वल टू 6 होगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, और इसको फैक्टर करके निकाल लेंगे। सेम यहाँ भी है, x प्लस 2 का वैल्यू अगर 3 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है, 1 है, दिख ही रहा है। a प्लस 2 भी और a माइनस 3 भी, दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करके a और b निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये भी वैसे ही कर लोगे सारा, c का वैल्यू कितना होगा, d का वैल्यू कितना होगा, a प्लस b का वैल्यू इतना है, a भी इतना है, तो a और b निकालो। ये तुम्हारी बुद्धि लीनियर इक्वेशन से चलनी चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन में बुद्धि नहीं चल रही तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये समझ में आया। तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। और अगले दिन हम तुम लोगों को तुमको जोड़ना घटाना सिखाएंगे और मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। मतलब दो मैट्रिसेस को कैसे जोड़ देते हैं, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगले दिन अगर लंबा खींचेंगे तो क्लास में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद वाले दिन तो ख़त्म हो जाएगा। 3 क्लास में ये ख़त्म ही हो जाता है। तो बस और कुछ है नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुमने आज होमवर्क में ये बनाना है, ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल देख लेना। होमवर्क में तुमको क्या क्या दे दिए, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल सम्स पूरा देख लेना। दूसरा मैट्रिसेस का क्वेश्चन चैप्टर 8(1) ऑल सम्स देख लेना, करके रखना, देख नहीं लेना, करना, ठीक है, क्योंकि छोड़ना नहीं है। इतना करके रखिए, फिर आगे मिलेंगे थर्सडे को हम लोग मैट्रिसेस ज़्यादा 2 क्लास खत्म हो जाएगा। नमस्ते, बोलते नहीं नमस्ते।